अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा था हाइड्रोकार्बन, तो हम इसके असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे। अगर बच्चा आपको मालूम हो, अभी कन्वर्जेंस है, ये आप जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर नंबर 5 में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो इन्हीं टॉपिक्स के कन्वर्जेंस एनुअल एग्जाम में आते हैं हमारे पास। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें, चैप्टर 5 है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का, और इंटर क्लास में ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज के लास्ट में होते हैं कन्वर्जेंस है। तो इक्वेशंस बनानी होती है हमारे पास। अब यहाँ अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशंस बनाएं फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट केमिकल प्रोसेस आ रहा है आपके पास, और वो आपको दिखा रहा है कि इथीन, इथीन जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइलिन। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आपको बस क्वेश्चन में आपसे कहेगा आप इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कंडीशंस, कंडीशंस में टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो असल में ये इथीन है। इथीन में आपके पास प्रोसेस होता है एक, और वो होता है पॉलीमराइजेशन का। तो ये इथीन क्या बनाएगा, पॉलीमर्स। और अगर ये पॉलीमर्स बनाएगा तो हमारे पास जैसे कि पॉलीमर्स में ये बना देगा एक मैक्रोमोलिक्यूल। और बेटा मैक्रोमोलिक्यूल की मीनिंग एक लार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे। और ये प्रोसेस दिखा रहा है फॉर पॉलीमराइजेशन का। तो कंपाउंड का नाम पॉलीथीन, या कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, पॉलीइथाइलिन। जो प्लास्टिक के शॉपर आप जो बनाते हैं पॉलीथीन बैग, वो किससे बनते हैं, फॉर पॉलीथीन से। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्जेंस में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम सुटेबल कंडीशन देते हैं इथीन को, तो ये फॉर्मेशन करेगा फॉर पॉलीथीन का। तो प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन। ऐसे बच्चों हमारे पास ये दोबारा इथीन की कन्वर्जन एक और आ रही है, और आपसे कह रहा है कि इथीन में आप अगर कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, तो आपके पास ये प्रोसेस होगा, और ये होगा इपॉक्सीडेशन। अब इपॉक्सीडेशन में क्या होगा, इपॉक्सीडेशन के अंदर हमारे पास एनुअल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चों कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड्स। और ये 2 बॉन्ड किससे बनेंगे हमारे पास, फॉर कार्बन एटम से। तो बच्चों अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आ रहा है 8, तो ये ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड बच्चों कितने बनाएगा, ये 2 बॉन्ड्स, ऐसे। और अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो कार्बन अपने कितने एटम, अगर कार्बन का हम एटम देख रहे हैं, कार्बन एटम 2 है, और कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होनी चाहिए, 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे हो रही है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन एटम ये है 4, 1 2 और 2 हाइड्रोजन एटम ये आ रहे हैं 4। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ कॉम्पोजिशन अगर आप देख रहे हो, हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं 4, तो ये, और ये रहा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बच्चों बनाएगा, 4, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, 3 सेकंड कार्बन के साथ, और 4th बॉन्ड किससे, ऑक्सीजन से। ऐसे ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन एटम हटाइए, तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन से, तो 3, और 4th बॉन्ड किससे बन गया, ऑक्सीजन से। तो इसे हम कह देंगे इपॉक्साइड, कंपाउंड का नेम। ठीक है बच्चों, कार्बन एटम 2, हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितने हो रहे हैं, 4, और ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं, 1। तो इसको आप बैलेंस करते हैं, यहाँ आ जाएंगे हाफ मोल, 2 2 से कैंसिल करते हैं, ऑक्सीजन एटम बेटा कितना आ जाएंगे हमारे पास, 1। तो ऐसे ही ये प्रोसेस का नाम फॉर इपॉक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन। और बच्चों ये हमारे पास अब क्या आ रहा है, ये आ रहा है अल्केन का मेंबर। और अल्केन के मेंबर में क्या दे रहा है आपको, ये बच्चों अल्केन के मेंबर में है ये 1 2 फॉर डाइब्रोमो और ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन। और ये पोटाश अल्कोहलिक में कौन दे दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो ये असल में है दी हाइड्रो हेलोजिनेशन की बेटा मीनिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो बच्चों अगर हम यहाँ से रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन की, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ से अगर रिमूवल करते हैं फॉर हाइड्रोजन और हेलोजन की, तो बच्चों हमारे पास पोटाशियम है, पोटाशियम किससे कंबाइन होगा, फॉर ब्रोमीन से। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, पोटाशियम ब्रोमाइड की। और अगर आप रिमूवल करते हैं बच्चों किस चीज की, फॉर हाइड्रोजन की,
तो अगर हाइड्रोजन की रिमूवल करेंगे तो ये हाइड्रोजन किससे कंबाइन होगा, OH के साथ। तो बच्चों ये फॉर्मेशन किसकी कर देगा, वाटर की। कैसे बताते हैं आपको। 4 कार्बन एटम है, आपने 4 कार्बन एटम ऐसे अटैच कर दिए, ठीक है बच्चों। और यहां से अगर हम रिमूवल करते हैं, एक कार्बन से रिमूवल करते हैं हम किस चीज की, फॉर हेलोजन की, और एक कार्बन से रिमूवल करते हैं हम हाइड्रोजन की, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल करता हूँ और यहाँ से हेलोजन की, तो बच्चों यहाँ देख लो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन के साथ 2 एटम और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आपके पास क्या नजर आ रहा है, कार्बन एटम के साथ अटैच थे हाइड्रोजन एटम 3, तो रिमेनिंग कितना आ जाएंगे 2। तो कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होनी चाहिए, 2, 3 और 1, 4। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपके पास वैलेंसी, अगर हम देखें वैलेंसी में ये ऐसे होगा 1, 2 और 2, 4। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर भी अगर ऐसे हम बैलेंस करें 1, 2 और 1, 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम की क्या हुई है, रिमूवल, तो रिमेनिंग में कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर 1। और बच्चों यहीं पर ही आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होती नजर आएगी किस चीज की, फॉर मल्टीपल बॉन्ड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन और हेलोजन की, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन है एक तरीके से, आप एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। अब बेटा यहाँ से हेलोजन है, कंबाइन किससे होगा, और पोटेशियम से, तो फॉर्मेशन पोटेशियम ब्रोमाइड की, और रिमूवल किसकी हुई थी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन किससे कंबाइन होगा, OH के साथ, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एक बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड और एक क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड का नेम क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है बच्चों, 4 कार्बन की, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन, ENE, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, आपके पास एक और टॉपिक आ रहा है और वो आ रहा है अल्केन के लिहाज से, और अल्केन में आपके पास आ रहा है ये, और टेट्रा हमारे पास हेलोजन एटम अटैच है और ये कंबाइन किससे हो रहा है, जिंक से। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, 1 बाय 1, हम यहाँ पर पहले 1 बाय 1 में डी हेलोजिनेशन में ये रिमूवल होगी हेलोजन की, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर जिंक ब्रोमाइड, तो जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होती हुई नजर आएगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो बच्चों कार्बन एटम कितना आ रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और 1, 4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। रिमूवल हो गई यहाँ से ब्रोमो की, तो एक ब्रोमो फर्स्ट कार्बन पर और एक ब्रोमो सेकंड कार्बन पर, ठीक है। और आपके पास आगे वैसे ही लिख देंगे CH2 और CH3। तो अगर यहाँ अगर हम वैलेंसी कंप्लीट करें तो हाइड्रोजन एटम अटैच था, ठीक है जनाब, हाइड्रोजन एटम लगा दिया, तो ये पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, ये अल्केन से बन गया अल्कीन में, और जिंक और ब्रोमीन कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड, और ZnBr2। तो कंपाउंड का नाम, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ, तो 1,2 डाई ब्रोमो, और ये बन जाएगा कितने कार्बन की बच्चों चेन आ रही है, ये 4 कार्बन की। तो बच्चों 4 कार्बन के लिए कंपाउंड का नाम क्या लिख देंगे आप, ब्यूटीन, ठीक है। अब आपके पास है अभी भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप दोबारा, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड, आप दोबारा एडिशन कर देंगे। ये रिएक्शन आपको मैं दोबारा फिर आखिर में करा दूंगा। ये है रिएक्शन हमारे पास फॉर एसिटाइलिन, कंबाइन किससे हो रहा है, ये फॉर हेलोजन से, इसे हम बाद में करा देंगे लास्ट। अब यही हमारे पास इसका हो जाएगा फोर्थ रिएक्शन का, ये हो जाएगा पहला स्टेप, और इसी का सेकंड स्टेप। ये हमारे पास कंपाउंड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऐसे CH3, ठीक है बच्चों, ये CH2 और ये यहां पर ब्रोमो, ठीक है, और बच्चों ये और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको मैं अगर लिखूं इस तरह से, ये रिएक्शन तो हमारे हो गए ना बच्चों, क्यों ना हम इसको यहां लिख देते हैं कि ये कार्बन एटम आ गए थे 4 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ब्रोमो, ये हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, और ये CH2 और ये CH3। अब इसमें आप फर्दर ऐड करेंगे सेकंड मोल ऑफ जिंक, Zn का। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दोबारा रिमूवल किसकी होगी, हेलोजन की। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड से किस में आ जाएंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में। तो बेटा ये कार्बन की चेन कितनी आ जाएगी, 4 की, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये अल्केन से क्या बन गया, अल्काइन। तो ये हाइड्रोजन एटम, वैलेंसी कंप्लीट है 4, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो सेकंड मोल क्या बन जाएगा, ये है CH3।
तो सेकंड मोल किसका बन जाएगा, फॉर जिंक ब्रोमाइड का, प्लस करके आपने कर दिया जिंक ब्रोमाइड, ये कन्वर्जन हो गया। एनुअल एग्जाम के लिहाज से हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है हमारा, और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, हमने 4 बच्चों अटेम्प्ट कर लिए, एक लास्ट था उसको भी करते हैं। तो पहला पॉलीमराइजेशन, सेकंड इपॉक्सीडेशन, थर्ड डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, मीनिंग आप एलिमिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हो। कन्वर्जन आ गई है हमारे पास बच्चों किसकी, अल्केन टू फॉर अल्काइन। लास्ट रिएक्शन हमारा रह गया था, वो और करते हैं बस, कि लास्ट रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन के अंदर आप कन्वर्जन कर रहे हो, इसमें अल्केन भी है, अल्कीन भी है, और बच्चों अल्काइन भी आ रहा था। तो इस तरह से ये लास्ट हमारा रिएक्शन रह गया था, और लास्ट रिएक्शन में हमारे पास कौन आ रहा था बच्चों, फॉर एसिटाइलिन, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और एसिटाइलिन को कंबाइन कर रहे थे आप, एडिशन कर रहे थे, यानी कि रिएक्शन किस चीज का आ रही है, हेलोजिनेशन को। तो यहाँ कैटलिस्ट में आप यूज करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हमारे पास 1 by 1 2 क्लोरीन एटम है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम आप ऐसे ही दिखाओगे, सही है। और 2 क्लोरीन अगर एटम है, अगर वैसे ब्रेक करके दिखाएं ऐसे, तो आपके पास 1 क्लोरीन फर्स्ट पे और 1 सेकंड पर, ऐसे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,2, ये बन जाएगा 1,2 डाई क्लोरो और इथीन। इसी में फर्दर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। तो सेकंड स्टेप में आप ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, CH, ये क्लोरीन, अभी भी एक सिग्मा, अभी वीक बॉन्ड है, इसे ब्रेक कर दें, आप फर्दर एडिशन कर दें किसकी, और क्लोरीन की, दोबारा एक कार्बन पे 1 क्लोरीन, सेकंड पर सेकंड। तो बच्चों ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 क्लोरीन पहले से ऐड थे, आपने 1 क्लोरीन और लाकर ऐड कर दिया, हाइड्रोजन एटम वैसे अटैच थे। तो कंपाउंड का नाम 1,1, 2,2 टेट्रा क्लोरो और इथेन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये कन्वर्जन से पेपर के लिहाज से एनुअल एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमारा चल रहा था, इसकी हम सेल्फ असिस्टेंट हमारे पास आती हैं, उसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ रही थी फॉर हमारे पास अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। तो बच्चों फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।